हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां आप तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपकी पूरी तैयारी टीजीटी से रिलेटेड मैथ से पीजीटी, एलटी ग्रेड की कराई जाएगी। हम जो ये सीरीज़ चला रहे हैं, ये यूथ सॉल्यूशन की सीरीज़ चला रहे हैं, उसी क्रम में आज वीडियो नंबर 31 है, जिसमें हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन करेंगे 1201 से लेकर 125 तक। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं और आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी आप सबको बताई थी कि इसका अगर डिटर्मिनेंट कभी भी निकालना पड़े, जैसे x+2, तो आप इसमें कुछ नहीं किए, x बराबर 0 रख सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू का यहाँ पर कोई भी वैल्यू का जिक्र नहीं है, कुछ भी रख सकते हैं। तो आप पुट x बराबर 0 कर दें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, 3, 5, 4, 6, 9, 8, 11 और 15। और बस इसके डिटर्मिनेंट को आप सोल्व कर लेंगे और इसके डिटर्मिनेंट को सोल्व करके आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसके डिटर्मिनेंट को एक बार सोल्व कर लेते हैं। तो ये डायरेक्ट साइज सोल्व कर लो, 2 और 90 ये आ जाएगा, और -99 और -3, और ये कितना आ जाएगा, 72, और प्लस के 5, और ये कितना आ जाएगा आपके लिए 44 -48। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस के 9 ये आ जाएगा, माइनस के 18 आ जाएगा, और -3 तो ये चल ही रहा है, और माइनस के यहाँ पर 12 ये आ जाएगा, और प्लस के 5 और माइनस के ये कितना आ जाएगा 4। तो ये सब वैल्यू किसकी आ रही हैं, माइनस की, यानी ये माइनस के 18 प्लस के 36 आ गया, और माइनस के 20। अब इन सबको ऐड करेंगे तो माइनस के ये 38 प्लस 36, तो आपका माइनस के 2 आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन। तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप आराम से डिटर्मिनेंट से ही सोल्व कर लें, या आप एक बार इसको 0 बना लें, यानी R2 में आप लगा लें R2 - R1, और ऐसे ही आप R3 में लगा लें R3 - R1। तो जब आप लगाएंगे तो ये 1 1 1 तो ऐसे ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, और 1 + x में से 1 को घटाएंगे तो ये x आ जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, और ये 0 और ये भी 0, और इसे घटाएंगे तो बाकी सब 0 हो जाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई आपस में आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, xy। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो xy। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है, इसमें से इसको घटा लो, इसको घटा लो, तो आसान हो जाएगा, यानी R2 में लगा लो R2 - R1, और R3 में भी आप लगा लो R3 - R1, या R2 लगा लो R3 - R2। जब आप लगाओगे तो ये हो जाएगा 11, 12, 13, और ये 1 बचेगा, ये भी 1 और ये भी 1, और इसको घटाएंगे तो 1 और 1 और 15 से 1। और जब आप इसको सोल्व करेंगे, या इसको 0 भी बना सकते हैं, तो ये सब 0 आ जाएगा। जैसे 11 को सोल्व करेंगे तो 1 - 1 0 आ जाएगा, -12 को सोल्व करेंगे, या 2 रो एक जैसी हो गई तो वैसे भी आंसर इसका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर आपके लिए कितना आ जाएगा, 0। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू पूछिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पीजीटी 2011 में आ चुका है। इसको आप सोल्व कर लीजिए डायरेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, sin² x, तो यहाँ आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 2 sin² x हो जाएगी, और माइनस के ये 12 हो जाएगा, और माइनस cos² x, और इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 2 cos² x, और माइनस माइनस प्लस के 10, और प्लस के 1 ये आ जाएगा, और आपका ये कितना हो जाएगा, 12 cos² x माइनस माइनस प्लस 10 sin² x हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये जो आंसर आपका पास देगा वो क्या हो जाएगा, सारे ही मान के लिए ये 0 आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 sin⁴x माइनस 12 sin² x, और ये माइनस के 4 cos⁴x, और माइनस के 10 cos² x, और प्लस 2 cos² x 12, और प्लस के 10 sin² x। जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ से आपका कितना कितना आपके पास हो गया, देखिए 10 ये यहाँ हैं, और आप कॉमन ले सकते हैं, यानी 12 ये है, और ये है आपके लिए 2, ये तो ऐसे ही रहने दीजिए, 2 sin⁴x
-4 कोस की पावर 4x ऐसी, और ये माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स ये बच जाएगा, और ऐसे ही इसमें से घटाएंगे तो प्लस के 2 साइन कोस स्क्वायर एक्स ये बच जाएगा आपके लिए, ये बच जाएगा। और यहाँ से आप कितना कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप साइन की पावर 4x, इन दोनों में से साइन की पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये माइनस के 4 कोस की पावर 4x और प्लस के 2 कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। जब आप देखेंगे इसमें से आप कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने पर ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बचेगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 1 बचेगा, और ये माइनस के यहाँ से भी 2 साइन कोस स्क्वायर एक्स ले लो तो ये बचेगा आपके लिए 2 कोस स्क्वायर एक्स, और प्लस के ये 4 बच रहा है, 4 बच रहा है, ठीक है, 4 आ रहा है, 4 कहाँ आ रहा है, ये नहीं 2 आ रहा था, ये गलत हो गया, ये 2 आएगा, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो ये सब में 2 कर लेना, इसको 2 कर लेना, तो यहाँ से भी कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये सेम वैल्यू हो जाएगी। ये कितने का मान हो जाएगा, विद माइनस आपके लिए कितने का हो जाएगा, विद माइनस कोस स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, ये कट जाएगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने कहा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 0 हो तो आप इसका मान बताइए, लैम्डा का मान। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, बहुत आसान बना लेते हैं हम, a बराबर आपके लिए 2 रख लेते हैं, और b बराबर माइनस के 2, और सॉरी ये भी 2 रख लेते हैं, और c बराबर आपके लिए माइनस के 1 रख लेते हैं। अब जब आप इसके अंदर रखेंगे तो सेटिस्फाइड कर जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 और माइनस के 1, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, सेटिस्फाइड, तो ये रख लीजिए यहाँ। देखिए 1 + 2 यानी कि 3 हो गया, यहाँ रखिए, और 1 और 1, और ये 1 और 2 प्लस आपके लिए कितना हो गया, 3, ये हो गया 1, और ये 1 1 और ये 0 हो गया। जब आप इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि ये लैम्डा के बराबर है, इसको सोल्व करेंगे 3, ये 0 - 1 माइनस के 1, और ये कितना आ जाएगा, 0 माइनस के 1 और प्लस के 1, और ये कितना हो जाएगा आपके लिए 1 - 3 बराबर 0। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर -3 माइनस माइनस प्लस के 1 और माइनस के 2 ये आ गया, तो ये लैम्डा ये लैम्डा के बराबर चल रहा है, तो ये आपके लिए माइनस के 5 यानी माइनस के 4 बराबर लैम्डा बच जाए, यानी -4। तो अब ऑप्शन में रखिए किससे ऑप्शन सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो a का मान तो आपको 2 रखना है, 2 × 2 और × -1, तो हाँ ये -4 आ जाएगा, तो इससे सेटिस्फाइड। तो ये बहुत आसान तरीका है कि आप ऐसी वैल्यू इसके अंदर रख लीजिए जो इसको सेटिस्फाइड करती है, फिर आराम से उसे सोल्व कर लीजिए, ऑप्शन में भी रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, 0 आंसर होता है इसका। इन सबको जोड़ लो, यानी कॉलम 1 में लगा लो, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। जब आप लगाओगे तो 1 + ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर ऐसी, और ये 1 + ओमेगा स्क्वायर ऐसी, ये ओमेगा स्क्वायर और 1 ऐसी, ये 1 + ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और 1 ओमेगा ऐसी। अब इसका मान 0 हो गया, तो 0 0 0, एक कॉलम आपके लिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, आंसर कितना आ जाएगा, 0। पीजीटी 2011 में पूछा गया और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, तो के का मान बताइए। देखिए इसमें क्या है, कैले हैमिल्टन लगा लीजिए, यानी a - λI बराबर पहले 0 लगा लीजिए, तो 1 - λ 3 3 4 - λ का डिटर्मिनेंट 0। अब इसको करेंगे 1 - λ 4 - λ और माइनस के 9 आ जाएगा, ये बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे तो 4 - λ और माइनस के 4 λ और प्लस के लैम्डा स्क्वायर माइनस के 9 बराबर 0, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस के 5 λ और माइनस के 4 बराबर 0। और जब हम इससे कंपेयर करेंगे, ये है आप ए स्क्वायर बाई कैले हैमिल्टन से कर देंगे, कैले हैमिल्टन से a स्क्वायर माइनस के 5a और माइनस के 4i बराबर 0। इसके कंपेयर करेंगे a स्क्वायर माइनस के a और प्लस के ये कितना आ रहा है, 5i आ रहा है, 5 आ रहा है क्या यहाँ पर, हाँ ये 5 बच रहा है भाई, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, 5i। तो 5i से इसकी कंपेयर कर देंगे तो आपका k का मान कितना आ गया, k का मान 5 आ गया, यानी k का मान 5 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोटि पूछी है, देखिए पहले की कोटि क्या है, पहले की कोटि है 1 × 3, इसकी 3/3 और इसकी है 3/1। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 आ गया, तो ये 1 × 3 आ जाएगा,
और 1 इंटू 3 की मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, 3 इंटू 1 से, तो बचेगा क्या 1 इंटू 1, क्योंकि 3 और 3 आ जाएगा तो आंसर बी आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप कोटि का कर सकते हैं, पीजीटी 2011 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो सिंपल है, ए स्क्वायर का मान बताना है। ए हमको दिया हुआ है कितना 3 1 माइनस 1 2, और ए स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई कर देनी है 3 1 माइनस 1 2 की 3 1 माइनस 1 और 2 से। ऐसे करते हैं रो की कॉलम से, तो कितना आ जाएगा, ये 3 3 9 और माइनस के 1 यानी कि 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 3 और प्लस के 2 यानी कि 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद -3 और माइनस के 5 आ जाएगा आपके लिए, और -1 और प्लस के 4 यानी कि प्लस के 3। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 8 5 -5 और 3 आ रहा है, तो डी ऑप्शन है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इन्वर्स पूछा है, तो इन्वर्स के लिए पहले डिटर्मिनेंट ए निकालिए। तो डिटर्मिनेंट 8 5 2 3 1 का डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे तो 5 -6 आ रहा है, यानी माइनस के 1 आ रहा है। जब ये माइनस के 1 आ रहा है, जब आप ए इन्वर्स निकालेंगे तो ए इन्वर्स हो गया एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट, और इसका एडजॉइंट ए क्या होता है, इसको आप इंटरचेंज कर देते हैं आपस में, यानी 1 और 5 कर देते हैं, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई, और आपकी -1 इसका मान था, तो -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1 2 3 और -5। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, -1 2, यानी बी ऑप्शन आ रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और पीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था मैट्रिक्स ऑफ ए सच, यानी आपको दिया है 3a का पावर 3 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a और प्लस के i बराबर 0, ए इन्वर्स निकालना। तो ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक पावर कम हो जाएगी, एक पावर यहाँ कम हो जाएगी, यहाँ i आ जाएगा, और यहाँ ए इन्वर्स आ जाएगा बराबर 0। तो जो इन्वर्स बचेगा वो क्या बचेगा, माइनस के 3a स्क्वायर प्लस के 2a प्लस के 5i। ऐसी सिचुएशन किस में बन रही है, ऐसी सिचुएशन ए ऑप्शन में बन रही है। तो बहुत ही आसान है, ऐसे क्वेश्चन में ए इन्वर्स से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा कि एफ ए बताइए, और जबकि ए बराबर ये है, तो एफ ए का मतलब इसमें ये हो जाएगा कि आपको बताना है ए स्क्वायर माइनस के 5a और प्लस के 7। तो पहले ए स्क्वायर निकाल लीजिए, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 3 1 -1 2 की मल्टीप्लाई 3 1 -1 2 से जब हम करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 9 आ गया, और माइनस के 1 यानी कि 8 आ गया, और ये कितना हो गया 3 और 2 5 हो गया ये आपके पास, और ये -1 माइनस के 3 और माइनस के 5 आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा माइनस के 1 और यानी 3 आ जाएगा। अब ज़रा इन सबको ऐड कीजिए, जब इसमें हम लेकर आएंगे तो 8 5 -5 3 में -5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ए में, तो ये कितना हो जाएगा 15 और 5 और ये माइनस के 5 और 10, और इसमें आप 7 को 7i होता है, इसका मतलब 7 0 0 7। जब ऐड करेंगे इसको पूरा तो ये कितना आ जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 7 8 15 0 हो जाएगा, 5 5 0 ही हो जाएगा, -5 -5 और 0 सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ 3 और -10 और 7 आपके लिए 0। तो आपके पास सी ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका एक हल है, तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं इसका एक हल। जबकि ए प्लस, देखिए मैंने बताया था इन सबको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से एक हल जो आएगा वो माइनस के a प्लस बी प्लस सी जाएगा, और वो 0 है, तो इसलिए x बराबर 0 यानी 0 आ जाएगा। तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि a और b दो ऑब्यू हैं, तो a b इन्वर्स बताना है। तो पहले a b बताइए। a b आपके पास क्या आ गया, a है 1 2 और ये है 2 3। जब आप मल्टीप्लाई, देखिए ये है 2 इंटू 1 की और ये 1 इंटू 2 की, तो आपके लिए 2/2 की बनेगी। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे 1 से करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, और 2 से 3 से करेंगे तो आपके लिए 3 आ जाएगा, 2 की 4 आ जाएगा, और 2 की इससे करेंगे तो 6 आ जाएगा। और आपको इसका इन्वर्स निकालना है। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, ए बी का डिटर्मिनेंट। तो ए बी का डिटर्मिनेंट हो गया 12 और -12, ठीक है, ये तो 0 आ गया, तो इसका तो अस्तित्व भी नहीं है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इसका मतलब फिर उसका इन्वर्स हम
नहीं निकाल सकते। और ए बी का डिटर्मिनेंट, पहले हमने ए बी निकाला और ए बी का डिटर्मिनेंट 0 आया तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ए की पावर n। ऐसे क्वेश्चन में आप पहले ए स्क्वायर निकालिए, तो ए स्क्वायर करेंगे 1a01 और 1a01, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 हो गया और 0 1 ही आ जाएगा, और ये 1 यानी a प्लस a यानी 2a आ जाएगा, और ऐसे ही ये कितना आ जाएगा, इससे करेंगे 0 और 0 आ जाएगा, और a 0 आ गया और 1। तो देखिए ए स्क्वायर आपके लिए इतना आ रहा है, ऐसे ही जब आप a क्यूब करेंगे तो वो आएगा 1 3a 0 1। तो ऐसी जब a n लिखेंगे आप तो a n हो जाएगा 1 n a 0 n हो जाए 0 1 सॉरी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, सी है। तो आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा, सी। तो बहुत आसान है, एक बार और आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भी इस तरीके से आपके 0 बनेगा और आपके लिए ये किस में होंगी, इमेजनरी होंगी, तो ये स्क्यू हार्मिशन बनेगा, यानी विषम हार्मिशन आव्यूह। स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स की पहचान होती है ये किसकी पहचान होती है, स्क्यू हार्मिशन की पहचान होती है, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स की, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, यदि A 3/3 आव्यूह है जिसकी कोटि 2 है, ए कोई 3/3 का है आपके पास AIJ, जिसकी कोटि आपके लिए यानी रैंक ऑफ ए जो है वो 3/3 का है और रैंक ऑफ ए 2 है, देन ए तथा एक 3/3 आव्यूह है जिसकी कोटि 3 है, और बी भी आपके लिए BIJ वो भी 3/3 है और जिसकी कोटि आपके पास कितनी है, 2 है, 3 है सॉरी। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कोटि बताइए, तो रैंक बताइए ए बी की। तो देखिए ये बनेगा तो 3/3 का ही, यानी ये 3/3 का ही बनेगा, AIB यानी CIJ मान लेते हैं इसको 3/3 का। तो रैंक जो आएगी वो रैंक जो मिनिमम होती है दोनों में, तो इन दोनों में मिनिमम क्या है, 2, तो आंसर 2 आ जाएगा। जो रैंक मिनिमम होती है ऐसे केस में वो रैंक ले लेते हैं, ठीक है, जब भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगी तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्वर्स पूछा है, तो बहुत आराम से आप इसको कर लेंगे। इन्वर्स इसका वैसे कितना आ जाएगा, अगर हम ए इन्वर्स निकालें तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट 2 3 5 -2 यानी ये आपके लिए आ जाएगा -4 और -15 यानी -19 आ गया, -19 डिटर्मिनेंट आ गया। तो -1/19 और इसको चेंज कर देंगे आपस में, -2 और 2 आ जाएगा, और इसको 5 और ये 3 वो सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, -3 आ जाएगा और -5। अब माइनस ज़रा बाहर ले लो तो 1/19 ये 2 3 5 -2 आ जाएगा, और ये ए इन्वर्स हो गया तो 19 ए इन्वर्स फिर से ए के बराबर ही आ गया, यानी ये कितने के बराबर आ जाएगा, 1 ही, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा इसका मान बताइए। देखिए इसका मान आसानी से करने के लिए आप एक काम कीजिए, R1 में लगा लीजिए R1 + R3 पहले। जब आप लगा लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1 - I बन जाएगा, और जब इसे जोड़ेंगे तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ये ओमेगा स्क्वायर -1 और इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और ये -I और -I + ओमेगा -1 और -1 ये ऐसे ही रहे। इसका मान -1 हो गया। इसका मान जब -1 हो गया तो एक बार आप लगा दीजिए R1 में फिर से R1 - R2। जब आप लगा देंगे तो इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, R1 में से R2 को घटा देंगे तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, और -1 में से +1 कर देंगे तो ये भी आपका 0 आ जाएगा, और जब इसको घटाएंगे तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, 0। जब इसको घटाएंगे हाँ ये भी ओमेगा 0 ही आ जाएगा पूरा, ठीक है, तो फिर तो 0 ही बन गया, ठीक है, ये तो पूरा 0 ही बन गया, तो आंसर 0 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा समीकरण दे दिया और कहा निकाय के अद्वितीय हल हैं, और अद्वितीय हल कब होते हैं, देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 3 - 1 लैम्डा 2 1 1 1 2 माइनस लैम्डा, और ये किसके साथ x y z, और ये आ जाएगा आपके लिए 1 2 -1। और जब हम ए स्टार की बात करते हैं तो ए स्टार यानी जब अद्वितीय हल की बात करते हैं तो रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए स्टार बराबर कितना आ जाएगा, n। अब नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है तो सबकी रैंक 3 आनी चाहिए। 3 कब आएगी, जब 3 - 1 लैम्डा 2 1 1 1 2 माइनस लैम्डा को आप ≠ 0 रखेंगे,
इसको सोल्व करिए, 3 माइनस के लैम्डा ये आ जाएगा और माइनस के 2 ये, माइनस माइनस प्लस के 1 आ जाएगा और माइनस के 2 लैम्डा और माइनस के 1 और ये प्लस के लैम्डा आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपके लिए 4 और माइनस के 1 बराबर नॉट इक्वल टू 0। इसे सोल्व करेंगे, माइनस 3 लैम्डा प्लस के 6 और माइनस के 2 लैम्डा और माइनस के 1 और प्लस के 3 लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा आपके लिए, ये भी माइनस के 6 रहेगा, तो माइनस 2 लैम्डा माइनस 7 नॉट इक्वल टू 0। तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 7/2 विद माइनस, यानी आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि कौन करंट है। देखिए कौन करंट है तो इसका मतलब आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर, A21 V31 C41, आप डिटर्मिनेंट को 0, कौन करंट के लिए डिटर्मिनेंट को हम कितना रख देते हैं 0। अब इसको सोल्व करिए, ये आ जाएगा 3 माइनस के 4 माइनस के 2 और ये आपके लिए B माइनस के C और प्लस के 1, ये आपके लिए आ जाएगा 4B माइनस के 3C बराबर 0। जब इसको करेंगे तो माइनस के ये आ जाएगा, माइनस के 2B प्लस के 2C और ये प्लस के 4B और माइनस के 3C बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस के तो A रहेगा, ये प्लस के 2B आ जाएगा और माइनस के C, यानी A प्लस C बराबर 2B आ गया। इसका मतलब AP हो गया, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कौन करंट के लिए डिटर्मिनेंट को हम क्या रख देते हैं 0 के बराबर रख देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा ए इज यानी मैट्रिक्स ऑफ ए का, ए जो मैट्रिक्स है ना वो AIJ आप M क्रॉस N की मान लीजिए, सच दैट AB एंड B आर बोथ डिफाइन देन B, यानी AB भी डिफाइन हो जाए और AB का डिफाइन का मतलब AIJ M क्रॉस N, तो BIJ, अब यहाँ पर N तो ज़रूर होना चाहिए तभी डिफाइन होगा, और N अगर हम रख दें यहाँ, तो अगर यहाँ भी N रख दें तो ये M क्रॉस N आ जाएगा। लेकिन अगर BA करें तो BA आपका आ जाएगा BIJ आपके लिए N क्रॉस N हम मान रहे हैं 1 मिनट के लिए, और AIJ आपके लिए M क्रॉस N, तो ये नहीं होगा, तो N क्रॉस M रखना है। अगर N क्रॉस M रख लें तो आपके लिए ये फिर से इसमें भी इक्वल हो जाएगा और इसमें ये, तो N क्रॉस M आंसर आ जाएगा जहाँ पर ये एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि N क्रॉस M रखने से AB करेंगे तब NN बराबर हो गया और BA करेंगे तो MM बराबर हो गया, तो आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमेट्रिक है। देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, A का ट्रांसपोज बराबर A होता है, तो ट्रांसपोज करिए इसका 4x + 2 और 2x - 3 और x + 1, इसको A के बराबर ही रखिए, 4x + 2 2x - 3 और ये x + 1। जब आप इसके बराबर रखेंगे तो आप कंपेयर कर दीजिए, इसकी कंपेयर इससे हो जाएगी, तो 2x - 3 बराबर x + 2 आ जाएगा, तो ये x बचेगा इधर लाकर और ये कितना हो जाएगा 5। तो आंसर जो आना चाहिए वो 5 आना चाहिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा इनकरेक्ट। देखिए यही पहले ही इनकरेक्ट है क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई नहीं आती है, AB और A - B की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये आएगी A² - BA + BA और प्लस माइनस के B², ये कटता नहीं है, बराबर नहीं होता, इसलिए आपका A ऑप्शन आ जाएगा इनकरेक्ट में। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। देखिए नो सॉल्यूशन जब आता है जब रैंक ऑफ A* और बराबर नहीं होगी रैंक ऑफ A की, तो आपके लिए क्या आ जाता है, आपके लिए नो सॉल्यूशन आ जाता है। देखिए अगर हम A बनाएं यहाँ से तो A बनेगा आपके लिए 1 1 1 और 1 2 3 और 1 2 लैम्डा, और यहाँ पर A* ही बना लेते हैं डायरेक्ट, तो B वाले को लिख लीजिए 6 10 और म्यू। अब जब आप इसको 0 बनाइए पहले तो एक्लेन फॉर्म के लिए, यानी R2 में लगाइए R2 - R1 और R3 में लगाइए R3 - R1। तो जब आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 और ये 6, ये 0, ये 2 1 बचेगा, ये 2 बचेगा और ये 4 बचेगा। ऐसी 0 और 2 माइनस आप बंद करेंगे तो 1 आ जाएगा और लैम्डा -1 आ जाएगा और म्यू -6। अब आप इसको 0 बनाइए, यानी R3 में लगाइए R3 - R2,
तो जब आप इसको 0 बनाएंगे तो 1 1 1 और 6 और 0 1 2 4 ऐसी, ये 0 0 लैम्डा -3 और म्यू -10। अब देखिए नॉन कोई हल नहीं है, कोई हल के लिए इसकी रैंक 3 आनी चाहिए और उसकी 2 तो बराबर नहीं आएंगी। 2 कब आएगी? जब लैम्डा -3 को 0 के बराबर, यानी लैम्डा का मान 3 आना चाहिए और इसे नॉट इक्वल टू 0 रख दो, यानी म्यू -10 नॉट इक्वल टू 0, तो म्यू बराबर नॉट इक्वल टू 10। यानी ये 2 कंडीशन जहाँ पर लैम्डा 3 और म्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए वहाँ पर नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ये ऐसा कौन से में आ रहा है? बी ऑप्शन में आ रहा है, जिसके लिए इसकी रैंक बराबर, एक मिनट, इसकी 0 रख देंगे तो रैंक इसकी 2 हो जाएगी और इसे नॉट इक्वल टू 0 रख देंगे तो 3। अगर हम इसे 0 रख दें तो इसे 0 रखने से फिर भी रैंक 3 रहेगी, क्योंकि हमें नो हल चाहिए ना, कोई भी हल नहीं चाहिए। तो कोई भी हल नहीं चाहिए तो यही आएगा, क्योंकि अगर इसे 0 रख देंगे तो ये फिर भी 3 रह जाएगी रैंक, लेकिन अगर इसे 0 रख देंगे तो रैंक 2 हो जाएगी इसकी और इसकी रैंक 3 हो जाएगी। तो इसलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? थोड़ा सा आपका कितना आ जाएगा? मेरे हिसाब से इसका बी ऑप्शन होना चाहिए। कोई हल नहीं है तो हाँ, इसको नॉट इक्वल टू, अगर मैंने देखिए अगर मैंने इसे नॉट इक्वल टू 0 रख दिया तो इसकी रैंक 3 हो जाएगी और इसे 0 रख दिया तब भी इसकी रैंक तो 3 ही रहेगी, तो बराबर नहीं आनी चाहिए। यही आंसर ठीक है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा फॉर वोट द वैल्यू x 0 7 1 2 1 लीनियरली डिपेंडेंट के लिए हम इसका जो डिटर्मिनेंट है इसको 1 2 1 2 -1 3 का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर रखते हैं। इसे सॉल्व कर लेंगे तो x ये कितना आ जाएगा? 6 और माइनस माइनस प्लस के 1 आ जाएगा और ये तो 0 ही हो गया पूरा, और प्लस के 7 के साथ ये माइनस के 1 और माइनस के आपका 4 हो गया बराबर 0। तो ये आ गया 5x और 7x, ये 7x आ गया और ये माइनस के कितना हो गया? 35 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से 5 आ जाएगा आपके लिए, तो x का मान 5, यानी सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। तो आसान है, आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा कि a ये है और I ये, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आप a माइनस यानी आप कैले हैमिल्टन लगा दें तो करेंगे -2 माइनस लैम्डा 0 0 -3 माइनस लैम्डा बराबर 0। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो -2 माइनस लैम्डा -3 माइनस लैम्डा हो जाएगा और ये तो 0 ही है, 0 ही रहेगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे माइनस में यानी 2 प्लस लैम्डा और 3 प्लस लैम्डा बन जाएगा। ये इसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 6 आ जाएगा। इसको आप रिप्लेस कर दीजिए बाई कैले हैमिल्टन से a प्लस के 6i। तो ऐसा जो बन रहा है ये कौन सा बन रहा है? पहला ऑप्शन बन रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन कहा। देखिए इन्होंने कहा फॉर वोट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन है। देखिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए, भाई यूनिक सॉल्यूशन है, एकांकीय सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो रैंक ऑफ ए और बराबर रैंक ऑफ ए स्टार और बराबर आपके लिए नंबर ऑफ वेरिएबल होने चाहिए। नंबर वेरिएबल 3 है तो आपके लिए देन वर्ड वैल्यू ऑफ के, यानी आप रखोगे 2 -3 2 5 4 -2 1 -13 और के आप नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे। तो आपके लिए के का मान क्या आ जाएगा? इसको सोल्व कर लेंगे यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो के का मान जो है वो आप इसे सोल्व करेंगे तो के नॉट इक्वल टू 8 आना चाहिए। वैसे तो ये नॉट इक्वल टू में अनुमान नहीं होगा तो 8 नहीं होगा, क्योंकि नहीं के लिए पूछा है तो इसको सोल्व कर लेंगे। बस इसको सोल्व आप कर लेना, ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें करने का तरीका बताता हूँ, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जब n बराबर यहाँ 2 रख देंगे तो 2 रखने से बस a ही आ जाएगा। तो n बराबर 2 रखने से इसमें कितना आ रहा है? जब हम यहाँ रखेंगे 2 पहले ऑप्शन में तो 2 1 और ये 2 -1/2 आ रहा है, तो ये 0 और 1, तो इसे करेंगे तो ये a के बराबर नहीं आएगा। यहाँ रखेंगे तो 1 आ गया और 1 रखने से 1 और 2 - 1 आपके लिए 1/2 बचेगा, तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ रखेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 और 1 0 1 ऐसे ही आ रहा है ना a। हाँ, तो आपका कौन सा? सी ऑप्शन आ जाए। यानी n बराबर आप 2 रख लें। जब n बराबर 2 रख लेंगे तो बस a बचेगा, क्योंकि 2 - 1 1 आ गया। तो a किस में आ रहा है? तो n बराबर 2 रखने से a किसके बराबर आ रहा है? c में। बस बहुत आराम से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही कैले हैमिल्टन लगाना है, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। कैले हैमिल्टन लगाएंगे 3 - लैम्डा
1 माइनस 1 और 2 माइनस लैम्डा बराबर 0, तो ये आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा और माइनस माइनस प्लस के 1। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर यानी 6 माइनस लैम्डा स्क्वायर और माइनस के 5 लैम्डा आ जाएगा प्लस के 1 बराबर 0। तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस के मल्टीप्लाई कर लो 0 माइनस से 5 लैम्डा और प्लस के 7 आई, तो ये कितने के बराबर आ गया नल मैट्रिक्स के, तो 0 0 आ जाएगा। नल मैट्रिक्स तो 0 0 आ जाएगी ना, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये देखिए, पहले तो इसे ठीक कर लीजिए, ये आपके लिए मैट्रिक्स होगी और हमसे ए इनवर्स पूछा है, तो एडजॉइंट ए अपॉन के देन वैल्यू ऑफ के, तो यानी डिटर्मिनेंट का मान पूछा है। के जो होता है भाई देखिए ए इनवर्स कितने के बराबर होता है, वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए निकाल लीजिए, वही के बराबर है, यानी 3 2 4 1 2 माइनस 1 0 1 1 इसका डिटर्मिनेंट, तो 3 और 2 और प्लस के 1 और माइनस के 2 1 और 0 और प्लस के 4 और ये कितना आ जाएगा 1 और 0। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 3 और 9 आ जाएगा ये, और माइनस के 2 प्लस के 4, तो ये कितना आ जाएगा आपके लिए, आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा 9 और 4 13 माइनस 2 12, यानी 11 आना चाहिए, तो माइनस 2 प्लस 4 यानी ये कितना आ रहा है 9 और हाँ 13 माइनस के 2 सही है 11 आ गया, तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा कि हैज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए आप क्या करते हैं, नो सॉल्यूशन के लिए आप देखिए ये जो बनेगा, ये जब ए एक्स बराबर बी बनाएंगे तो ए एक्स बी जो बनेगा वो माइनस के 2 1 1 और 1 माइनस के 2 1 1 1 माइनस के 2 बनेगा, और ये बनेगा एक्स वाई जेड, और ये बनेगा आपके लिए ए बी सी। जब ये ए बी सी बनेगा और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है का हल तब तक संभव नहीं है जब, तो देखिए हल संभव नहीं है तो आप ए स्टार बताइए पहले, ए स्टार क्या हो जाएगा, ए स्टार हो जाएगा -2 1 1 और ए, और 1 -2 1 बी, और ये 1 1 -2 और सी। जब आप इसको सोल्व करेंगे, इसको 0 बनाइए पहले इसको इंटरचेंज कर लीजिए, R1 को आप इंटरचेंज कर लीजिए R2 से, तो आसान हो जाएगा, यानी 1 -2 1 ऊपर आ जाएगा और b यहाँ आ जाएगा, और ये -2 1 1 ये हो जाएगा, और 1 1 -2 c। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसे 0 बना लीजिए, जब 0 बनाएंगे यानी आप लगाएंगे यहाँ पर कितना, यहाँ पर आप लगा लीजिए, देखिए आप करिए, आप R1 में लगा लीजिए वो R2 में, तो R2 प्लस 2R1, और R3 में लगा लीजिए R3 माइनस R1। तो जब आप लगाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 -2 1 तो ऐसे ही रहेगा b, और ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और इसको प्लस कीजिए विद 2 के साथ, तो माइनस के कितना बचेगा 3 बचेगा, और 1 में से प्लस के 2 कीजिए तो 3, और ये a माइनस के a प्लस 2b, और ऐसे ही जब इसको 0 बनाएंगे 0, और इसको घटाएंगे तो -1, और इसको घटाएंगे तब भी -1 आ जाएगा, नहीं माइनस के 3 हो जाएगा, माइनस के 3, और ये माइनस प्लस के 3 हो जाएगा, सॉरी प्लस के 3, और ये कितना आ जाएगा, इसको जब हम घटाएंगे यानी b प्लस सी, b माइनस सी, ओ c माइनस b, ये आ जाएगा। अब इसको 0 बनाइए तो इनको ऐड कर लीजिए, यानी R2 में जो है R3 प्लस R2 कर लीजिए, तो जब आप करेंगे ऐड तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 -2 1 और b 0 -3 3 a प्लस 2b, और ये बन जाएगा 0 0 और 0, ये तो 0 0 ही बन जाएगा ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे तो a प्लस आपके लिए b प्लस c, तो आपको इसे नॉट इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, तभी तो रैंक इसकी आएगी, तो इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज आ जाएगा, यानी आपको रखना पड़ेगा a प्लस b प्लस c नॉट इक्वल टू 0, तभी तो रैंक ऑफ ए स्टार 3 बनेगी, और रैंक ऑफ ए जो हो जाएगी वो 2, तो दोनों बराबर नहीं होंगी, तो आपके लिए नन ऑफ दीज आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्रैमर रूल लगाने की ऐसे क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही सेटिस्फाइड करा लीजिए, जिससे तीनों ऑप्शन सेटिस्फाइड कर जाएंगे, तो बी वाले से तीनों लाइन सेटिस्फाइड कर जाएंगी, ये हो जाएगा 3 और प्लस के 5 नहीं 10 बाई 2 रखेंगे ना, और ये 0, तो ठीक है सेटिस्फाइड कर गया।
और 4 और 2 6 और हाँ ठीक है, बी ऑप्शन सेटिस्फाइड। तो बस डायरेक्ट सेटिस्फाइड कराइए, कोई क्रैमर रूल वगैरह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनका कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट हैं, तो आप पहले इसे सोल्व कर लीजिए। तो इसका मान देखिए 0 बीटा बीटा अल्फ़ा 0 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा 0, पहले इसे सोल्व करिए। तो इसके साथ तो 0 0 छोड़ो, माइनस बीटा इसके साथ देखते हैं, तो ये तो 0 आ गया और ये माइनस के अल्फ़ा बीटा हो गया, प्लस के बीटा और इसके साथ भी ये अल्फ़ा स्क्वायर हो गया और ये 0। तो ये जो बन गया कुल मिला के ये अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, यहाँ से अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लो तो अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए सम ऑफ द रूट यहाँ से कितना आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के 3/2 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट यहाँ से 5/2, तो वो यहाँ रख लीजिए 5/2 और माइनस के 3/2 और माइनस के 15/4, यानी आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए की पावर 100 निकालना, कितनी कर लीजिए यही आएगा। जैसे ए स्क्वायर करेंगे तो उससे ही पता चल जाएगा, तो इसका आंसर भी यही आ जाएगा, यानी सेम इक्वेशन आ जाएगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। करेंगे कैसे, ए स्क्वायर निकाल लीजिए और ए स्क्वायर भी यही आ जाएगा, और ऐसी कितनी भी पावर कर लेना सबका मान यही आ जाएगा। ठीक है, तो 100 की भी यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा ए ये है इज इक्वल टू बी प्लस सी, वी इज़ द सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक और इसमें लिखना है, तो सिमेट्रिक और इसमें लिखते हैं, तो मैंने बताया था पहले भी 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज इसको लिखते हैं और इसे लिखते हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो बी हमें बी बताना है, देन बी जो होगा वो बराबर 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो 1/2 ए का ए कितना है, ए है आपके पास 231 715 198 और इसमें ऐड कर लीजिए इसका ट्रांसपोज 231 और 715 और 198। जब आप इसके ट्रांसपोज को, और ये सब 1/2 बाहर चल रहा है, पहले ऐड कर लीजिए, बाद में 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 और 2 4 हो गया और 3 ये 10 हो गया, ये भी 2 हो गया और 7 और ये कितना हो जाएगा 10, 2 और 9 14 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, 14 ये हो जाएगा, 16 ये। 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन लेके कट कर देंगे तो 2 5 1 वो 2 5 1 5 1 7 1 7 8, ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 2 5 1 5 1 7 1 7, पहला ऑप्शन आ जाए। तो सिमेट्रिक के लिए ये निकालते हैं, इसकी सिमेट्रिक के लिए ये निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मान पूछा है। देखिए इसका सबसे आसान तरीका है कि ए बी सी आप अगर 1 रख लें तो क्या 2 ऑप्शन सेटिस्फाइड, ये भी 4 हो जाएगा 1 रखने से, और ये 6 हो जाएगा। अगर हम सब 1 1 रख लें तो ये 6 हो जाएगा और ये आपके लिए -3। हाँ तो ठीक है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहे तो ए बराबर भी 1 रख लो, बी बराबर भी 1 और सी बराबर भी 1। तो जब हम 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। जब आप इसे सोल्व करेंगे -1 और तो ये प्लस के 1 -1 हो जाएगा 0 और प्लस के 1 वो सॉरी माइनस के 1 कर लो इसको, ये हो गया -1 तो ये कितना हो जाएगा -1 और माइनस के 1 ये आ जाएगा और प्लस के 1 ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 और प्लस 1, तो ये माइनस प्लस के 2 और प्लस के 2 यानी कि 4 हो गया। अब 4 किससे आ रहा है, इससे आ रहा है, ए बराबर 1 बी बराबर 1 और सी बराबर 1 रखने से। तो ऐसे कर लेंगे तो बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको x का वैल्यू पूछी है, तो देखिए मैंने इससे बताया था इसका सम कर लीजिए, 2 4 6 मब्बिद माइनस, तो x बराबर जो आ जाएगा वो -2 + 2 + 2 यानी -6। तो इनको सबका सम करके -6 इससे ही आ रहा है, 0 0 -6 को जोड़ेंगे तो -6 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अनुरेख पूछा है यानी ट्रेस पूछा है। तो पहले ए स्क्वायर निकालिए, जब आप ए स्क्वायर निकालेंगे यानी इसकी मल्टीप्लाई कोस हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x और कोस हाइपरबोलिक x की मल्टीप्लाई इसी से कीजिए। तो जब आप इससे करेंगे कोस हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x और कोस हाइपरबोलिक x, जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसी से करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई जो आ जाएगी वो आ जाएगी, एक तो आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x और माइनस आपके लिए कितना आ जाएगा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x ये आ जाएगा, और ये अगला जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा
वो आ जाएगा कोस, इसकी मल्टीप्लाई इससे करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस कोस हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो इसका मान जो है जो भी आए छोड़ो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स और माइनस कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब इसकी इससे करेंगे तो आपके लिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन माइनस के हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और प्लस के कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। इसका मान 1 होता है। और ट्रेस क्या होता है, ट्रेस इन दोनों की आपका सम कर लेंगे भाई। इसका ए स्क्वायर में ये जो आ जाएगा इससे कोई मतलब नहीं, ये 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स, ये आ जाएगा माइनस 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स और ये 1। तो ट्रेस जो होता है इनका सम के बराबर होता है डायगोनल के, तो ट्रेस ए स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपके 1 + 1 यानी कि 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा। तो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना 1 3 + x और 2 और 1 - x और 2 और y + 1 और 2 और 5 - y और 3। इसका ए से कर देंगे तो ए है 1 3 + x 2 और 1 - x कंपेयर बराबर में 2 y + 1 और ये आ जाएगा 2 5 - y और 3। जब आप इसकी कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से आपके पास इन दोनों की कंपेयर कर दो, तो यहाँ से 1 - x बराबर 3 + x, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, आप इसको इधर ले आइए, इसको इधर तो -2 आ जाएगा, इधर लाकर इसको और ये प्लस के 2x, तो x बराबर तो -1 आ गया। और ऐसे इसकी कंपेयर कर दीजिए y वाले की, तो y + 1 बराबर 5 - y, तो ये 2y बराबर आपके लिए 4 बचेगा, तो y बराबर 2। अब आपको किसका मान निकालना है, 3x प्लस के y, 3 यानी -3 हो जाएगा और प्लस के 2 यानी -1, यानी पहला ऑप्शन आपका आना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ए भी, ये तो मल्टीप्लाई है भाई, सभी लोग कर लेंगे। अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 और -1 0 आ गया, ऐसी 1 और -1 0 आ गया, -1 0 आ गया, 1 की 1 1 1, 1 मिनट 0 नहीं आएगा, ये आएगा। इससे करेंगे तो -1 + 1 0 हो गया, इसकी इससे कर रहे थे तब भी 0 आ रहा था, इसका कितना आ रहा है -1, और जब हम इसकी इससे करेंगे तो -1 और +1, ये भी 0 आ रहा है, तो 0 0 0 ही आ रहा है भाई इसका, तो ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा कि ये कैसी इन्वर्टेबल है या यूनिटरी है या नल मैट्रिक्स है, तो ए बी और बी ए निकालना है हमें। तो ए बी और बी ए जब निकालना है तो पहले इसको देख लीजिए, तो ए बी निकालिए, पहले ए बी की मल्टीप्लाई करिए भाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो तो ये आ जाएगा I 0 0 + 0 0 हो गया, फिर ऐसे इससे करेंगे तो 0 0 0 0 और प्लस के I ये हो गया, इससे करेंगे तो I आ जाएगा और इससे करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये तो ए बी आ गया। और बी ए करिए ज़रा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए तो 1 1 की 0 से करेंगे 0 0 ही आ जाएगा, और जब हम इसकी करेंगे 0 और -1 की तो 0 और माइनस प्लस के आई आ जाएगा, नहीं माइनस के आई हो जाएगा, और ये आपके लिए कितना आ जाएगा -i और 0। जब आप ऐड करेंगे ए बी प्लस बी ए को तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 0 0 0 0 यानी नल मैट्रिक्स आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट 0 1 0 2 5 1 x 1 1 1, तो इसको सोल्व कर लेंगे बस, डिटर्मिनेंट 0 तो कितना हो जाएगा 1 1 -x, ये तो 0 ही हो गया पूरा पार्ट, +2 5 और -1, तो ये आ जाएगा 1 - x प्लस के 10 माइनस के 2, या 4 to 8 कर लो इसको यार, डायरेक्ट 8 कर लो, तो 8 कर लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 9, तो x बराबर 9 आ रहा है क्या, हाँ x बराबर 9 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी दिया है मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई कीजिए फिर डिटर्मिनेंट निकालिए। तो ए बी की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, देखिए 2 0 0 2 आ जाएगा, ये
2 4 हो जाएगा, 0 0 4 हो जाएगा, और 3 3 6 हो जाएगा, और 0 0 0 की आप 1 से करिए, 0 की 0 से करिए, 0 0 0 ही आ जाएगा, 0 की 2 से 0 यानी 2 आ जाएगा, और फिर इसका 0 0 2 यानी आप करेंगे 0 हो जाएगा और 6 हो जाएगा और 0 6 आ जाएगा, और फिर करेंगे 0 तो 0 0 0 ही आ जाएगा, और फिर 2 0 0 0 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसकी भी करिए, तो इसकी करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 2 की करिए, 0 की 0 0 और 2 4, ये आ गया। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए ज़रा ए बी का, तो 2 4 6 0 2 6 0 0 4 का डिटर्मिनेंट। तो आप सोल्व करेंगे तो यही आ जाएगा बस 2, और ये सबकी मल्टीप्लाई ही आ जाएगी आपस में, क्योंकि ये 0 0 बन गया ना, 2 × 2 × 4, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, देखिए पहले तो ये डिटर्मिनेंट नहीं है, इसको आप ठीक कर लीजिए, ये मैट्रिक्स होगा, इसको ठीक कर लेना, ये मैट्रिक्स होगा। और इसने कहा कि ये इसका इन्वर्स है, देन अल्फ़ा बताइए। देखिए बी अगर ए का इन्वर्स है तो ए का इन्वर्स क्या निकलता है, 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए का जो मान है हमारे पास, और एडजॉइंट ए का जो मान है अगर हम देखें तो एडजॉइंट ए का मान हमारे पास कितना है भाई, हमारे पास है एडजॉइंट ए, वो है आपके पास 1 4 2 2 -5 0 और अल्फ़ा 1 -2 और 3। अगर हम ये एडजॉइंट ए क्या होता है, सी आई जे का ट्रांसपोज, तो अगर हम सी आई जे निकालें यहाँ से, ये सी आई जे का ट्रांसपोज हो गया, 4 2 2 -5 0 अल्फ़ा 1 -2 और 3। तो जब हम आपके लिए सी आई जे निकालें तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो 4 2 2 -5 0 और अल्फ़ा 1 -2 और 3। तो ये जो एलिमेंट बन गया, ये कौन सा एलिमेंट बन गया, ये C32 का एलिमेंट बन गया। तो C32 का एलिमेंट 3 + 2 वो कितना हो जाएगा, 3 और 2। यहाँ आ जाइए, 3 को आप कर लीजिए 3 और 2, 3 और 2 ये, तो ये आपके पास एलिमेंट बन गया -3 और -2, यानी ये -1 तो ये बचा, और ये -5, तो आपका आंसर +5 आ गया। तो बहुत आसान है, बस थोड़ी टेक्निकली तरीके से सोचना है आपको। सी आई जे निकालना, और सी आई जे में भी कौन सा एलिमेंट चाहिए, C32, और C32 का ऐसा आएगा, 3 और 2 को आप यहाँ सोल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं एक तरीका बताता हूँ, उससे आप करेंगे आसानी से निकाल लेंगे। यानी आपको जो यहाँ दिया, इन्होंने कहा अल्फ़ा और बीटा को ≠ 0 रखना है, और FN जो दे रखा है वो अल्फ़ा की पावर n + बीटा की पावर n दे लें। अगर हम अल्फ़ा बराबर 1 और बीटा बराबर 1 रख लें तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो अल्फ़ा बराबर तो 1 रख लो, और बीटा बराबर 2, तो ये असल में जो बन जाएगा FN, वो आपके लिए 1 की पावर n + 2 की पावर 2n बन जाएगा। और जब हम F1 निकालेंगे, क्योंकि हमें चाहिए 3, और ये F1 यहाँ निकाल लीजिए, F1 यानी 1 रख दीजिए, 3 और +1 4 हो जाएगा। ये F2 निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और +1 5, और ये 6 हो जाएगा। और यहाँ से आप कितना, ये तो 4 आ ही गया था, ये 6 आ ही गया, F3 और निकाल लीजिए, F3 हो जाएगा 1 की पावर 3 + 2 की पावर 3। तो जब आप यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 9, यानी 9 में 1 जोड़ेंगे 10। अब देखिए ये इसके बराबर ये 6 आ रहा है, और ये 10 आ रहा है, और ये F4 भी निकाल लीजिए, F4 1 की पावर 4 2 की पावर 4, 16 और 1 17, तो 17 ये हो गया, और 17 में 1 जोड़ा तो 18। अब ये जो बराबर आ रहा है, ये बराबर आपके कितने आ रहा है, यहाँ भी रख दीजिए, ये बराबर आपके पास आ रहा है K, और 1 - 1 हमने अल्फ़ा 1 रख दिया, तो अल्फ़ा 1 भी नहीं रख सकते भाई, क्योंकि अल्फ़ा 1 रखने से ये 0 हो रहा है, और 0 आ जाएगा तो फिर हमारा काम ख़राब हो जाएगा। तो अल्फ़ा 1 भी मत रखिए, अल्फ़ा बराबर 2 रखिए, अल्फ़ा बराबर आप 2 रखिए, और बीटा भी आप कितना रखिए, 2 रखिए। 2 भी नहीं रख सकते, फिर 3 रखिए, या फिर इसको 3 रखिए और इसको 2 रखिए, ऐसे आसान हो जाएगा। तो ये FN जो बन जाएगा वो आपके पास 3 की पावर n + 2 की पावर n बन जाएगा। तो अब आप रखिए यहाँ 3 और 1 रखेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा, और 2 रखने पर ये कितना हो जाएगा, F2 भी निकाल लीजिए, F2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 + 2 की पावर 2, तो ये 9 + के 4 हो जाएगा, है ना। 9 + 4 मतलब 13, 13 और 1 14 हो जाएगा, और ये 6 आया, ये 14 आया, 3 और निकाल लीजिए F3, तो F3 हो जाएगा 3 की पावर 3 + 2 की पावर 3, यानी 27
और प्लस के 8, तो जब आप करेंगे तो ये 35 आ जाएगा, 35। और ये कितना हो गया, आप F2 प्लस ये 14 आ रहा है, और ये 35 और 4 और निकाल लीजिए। जब आप पावर 4 के लिए निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 3 की पावर 4 81 और 16 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और 8 और 1 9 और 98 हो जाएगा। अब ये जो बराबर हो जाएगा ये k, और आप जब इसको करेंगे यहाँ रखेंगे अल्फ़ा बराबर, तो आप 3 रख रहे हैं तो ये माइनस के 2 बचेगा, और 2 रख रहे हैं तो ये माइनस के 1 बचेगा, और ये कितना बचेगा 3 - 2 1 बचेगा, 1 की पावर 2। तो ये कुल मिला के जो आ जाएगा ये 4 आ जाएगा, 4k। तो अब जब आप इसको सोल्व करेंगे पूरे को, तो इसको सोल्व करने के बाद आपका -4 आ जाएगा, तो सोल्व कर लेना, तो k बराबर -1 आ जाएगा। तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा, देखिए हमें ये जो बराबर दिया है, हमें दिया है x - 4 2x और 2x और 2x x - 4 2x और 2x 2x और x - 4, ये बराबर दिया हुआ है a + bx और x - a का स्क्वायर। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे, देखिए इसमें एक काम कर लीजिए, R1 में R2 - R1 लगा लीजिए, और R2 में आपके लिए R2 - R3 लगा लीजिए। R2 - R3 लगा लेंगे, या R3 - R2 लगाइए, तो उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। और इसमें R2 - R1 लगाइए, तो जब आप करेंगे R1 में से R2 में से घटाइए, 2x में से माइनस करेंगे तो x बच जाएगा, यानी आपका कितना बच जाएगा x + 4। और ऐसे ही जब अभी इसको घटाएंगे तो इसको घटाने पर भी आपका -x + 4 बच जाएगा, ये 0 आ जाएगा। R2 में लगाइए, R3 में से R2 को, ये 0 आ जाएगा, और इसको घटाएंगे R3 में से 2x - x बचेगा, x + 4 ये आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये भी आपका x - 4 में से आप घटाइए 2x, यानी आप x - 4 में से घटा रहे हैं 2x को, तो x - 4 में से घटाएंगे तो ये माइनस के बच जाएगा, माइनस के x + 4, और ये कितना बच जाएगा, ये तो ऐसे ही 2x और x - 4। क्लियर। जब ये ऐसे ही आ गया तो आप इसमें से आप x - 4 ले लीजिए कॉमन इसमें से, तो x + 4 का स्क्वायर ये कॉमन आ गया, ये 1 - 1 0 0 1 - 1 और 2x और x - 4। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने से आपका जो बन जाएगा ये 5x - 4 बन जाएगा भाई। सोल्व कर लेंगे आप x + 4 का स्क्वायर, और इसकी कंपेयर आप कर देंगे a + bx और x - a के स्क्वायर से, तो यहाँ से a बराबर -4 आ जाएगा और b बराबर 5, और ऐसा ऑप्शन है आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि a b c आर पॉजिटिव एंड यूनिक अनइक्वल, देन आप डेल्टा की मान बताइए कितना आएगा। तो 1 2 3 रख लीजिए, तो 1 2 3 रख लेंगे, तो 1 2 3 2 3 1 3 3 1 2। अब इसे सोल्व कर लीजिए, जब आप सोल्व करेंगे तो 1 6 ये आ गया, और माइनस के ये कितना आ रहा है, माइनस के 1 माइनस के 2 और ये 4 और माइनस के 3 और ये प्लस के 3 और 3 में से करेंगे 2 माइनस के 9। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये 5 आ गया, और माइनस के 2 ये आ गया, और माइनस के 21 ये आ गया, 7 बचेगा ना 21, तो ये माइनस की वैल्यू बचेगी। माइनस की कितनी बचेगी, माइनस की 3 आपके लिए 3 है, इसमें से माइनस के 18, यानी लेस देन 0 आएगा, यानी लेस देन 0। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का इन्वर्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, इन्वर्स निकाल ही नहीं सकते क्योंकि जो डिटर्मिनेंट होता है वो आपके लिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत ये होती है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है, ठीक है, आइगन वैल्यू उसकी 0 आती है, तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कितने सॉल्यूशन हैं। देखिए सिस्टम जो बनेगा वो बनेगा 1 2 1 2 3 1 3 5 2 और x1 x2 और x3, और ये कितना है आपके लिए 3 3 1। और जब आप a स्टार देखेंगे यहाँ तो a स्टार कितना बनेगा 1 2 1 2 3 1 3 5 2, और आपके लिए कितना बन जाएगा, और आप 3 3 1 बन जाएगा। अब देखिए इसमें से इसको घटाइए, यानी R2 में लगाइए R2 - 2R1 और R3 में लगाइए R3 - 3R1। जब आप लगाएंगे तो ये कितना बन जाएगा 1 2 1, और ये ऐसे ही चलेगा, ये आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए 3 में से अगर 4 घटाएंगे तो -1 बचेगा, और 1 में से -2 घटाएंगे तो -1,
और 3 में से आप 3 माइनस के 6 करेंगे तो -3, और ये भी 0 हो जाएगा। और ऐसे ही 5 में से माइनस के 6 यानी -1 बचेगा, और 2 में से -3 यानी -1 बचेगा, और 1 में से आप कितना घटाएंगे माइनस के 9, तो माइनस के कितना बचेगा आपके लिए 8 बचेगा। अब आप एक बार और लगा दीजिए, यानी आपको जो लगाना है वो क्या लगाना है, R3 में, यानी R3 माइनस R2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 2 1, ये तो ऐसे रहेगा 3 0 -1 -1 -3 0 0 0 हो जाएगा ये, और -8 तो ये है ही, और माइनस माइनस प्लस के 3 यानी माइनस। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि रैंक ऑफ ए तो बन गई 3, और रैंक ऑफ ए स्टार बन रही है, वो रैंक ऑफ ए 2 बन गई, देखिए नॉन जीरो रो हो गई ना ये, और 3 ही है, तो दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं आते हैं तो आपके लिए नो सॉल्यूशन होता है। तो ये आपके लिए आज हम 50 क्वेश्चन लेकर आए थे। ये 50 क्वेश्चन हमने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के लेकर आए थे आपके लिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम पेज @grace academic से जुड़ जाएं, जिससे कि जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उसको हम सोल्व कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।